नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि निश्चित सफलता के लिए एक सार्थक रणनीति होनी चाहिए, एक सूझबूझ वाली नीति होनी चाहिए। आपने पिछले सीजीएल, ग्रुप डी और अन्य ऑनलाइन एग्ज़ाम जो एक दिन से ज़्यादा हुए हैं उनके पेपर देखे होंगे। आजकल के ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये है कि एक टॉपिक लिया जाता है, उसी टॉपिक से विस्तारित करके आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमने वीडियो बनाया है, इस 15 क्वेश्चन में लगभग हमने इंक्लूड किए हैं इससे 5 गुना। हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताए हैं। तो आप चलिए वीडियो को देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए इस बात को, वीडियो को पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुष्कर उत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कार्तिक पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। पुष्कर उत्सव राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में लगता है, और ये मेला ऊँटों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी है और पुष्कर नामक एक झील भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि जिंका किस राज्य का राजकीय पशु है? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। और आपको पता है कि तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, और इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2014 को। लेकिन इससे पहले भी स्वच्छता के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे 1999 में शुरू हुआ था पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसका 2012 में नाम बदल कर रखा गया था निर्मल भारत, और फिर इस कार्यक्रम को 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के नाम से रखा गया। चौथा क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1761। पानीपत में इससे पहले 2 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई वहाँ हुई थी 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तीसरी हुई थी 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगानी या दुर्रानी राज्य या शासक के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है। यह भारत को चीन, तिब्बत तथा नेपाल से जोड़ता है। साथ ही इस दर्रे से होकर कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक से बनी पानी की टंकी में कौन सा प्लास्टिक होता है? तो इसका आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, या दूसरा नाम है इसका पीवीसी, संक्षिप्त में कहते हैं। जो पीवीसी है ये विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है, और यह विश्व में तीसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली प्लास्टिक का प्रकार है, प्लास्टिक है, ठीक है। और पीवीसी में और एक है कि ये थर्मो प्लास्टिक है। थर्मो प्लास्टिक क्या होते हैं कि जिन्हें दोबारा भी चाहें तो इसको एक नया रूप दे सकते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद। अगला क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता कौन सी संस्था देती है? तो इसका उत्तर होगा यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसने कार्य करना शुरू किया 4 नवंबर 1946 से। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके वेबसाइट के अनुसार इसके 167 देशों में 1121 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें इटली पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 38 है, जिसमें 30 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं, एक मिक्स्ड है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 99वां संशोधन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2014। इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की स्थापना की गई है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री तथा 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 124A भी जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो इसका उत्तर है 3600 जूल। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 वाट सेकंड होता है। 1 वाट को जब 1 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1 जूल के बराबर होता है। लेकिन जब बात करते हैं किलो वाट आवर की, तो उसमें 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसे हम 1000 वाट आवर भी बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वाट सेकंड, वाट आवर, किलो वाट आवर ये ऊर्जा के, एनर्जी के यूनिट हैं, जबकि किलो वाट और मेगावाट ये शक्ति के मात्रक हैं। एचपी भी हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि लाम्बी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में लाम्बी के अलावा यक्षगान, करगा भी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके बाद केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी और घंटा मर्दला, उसके बाद असम में बिहू,
झारखंड बिहार में छऊ, असम में बिहू के अलावा अंकियानाट, नागालैंड में लीम और चोंग। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व में बदल जाता है? तो इसका उत्तर होगा सीसा। सीसा का दूसरा नाम लेड है। लेड का उपयोग हम लोग बैटरियों में करते हैं। इसके बाद यूरेनियम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो यूरेनियम पिच ब्लेड नामक इसके अयस्क से निकाला जाता है। पिच ब्लेड की खोज क्लाप्रेट ने 1789 में की थी। उसके बाद 1841 में पिच ब्लेड से पेलिगॉट ने यूरेनियम को निकाला था। यूरेनियम की संयोजकता जो है 5 होती है। यह रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी और 1896 में की थी। भारत में बात करते हैं यूरेनियम की उपस्थिति की, तो झारखंड का जादूगढ़ प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का नलगोंडा जिला और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। याद रखिएगा कि यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होती है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल किस राज्य से है? इसका उत्तर होगा झारखंड। झारखंड के जमशेदपुर से है। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने वर्ष 2011 में 48 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह किया था। इसके बाद इन्होंने वर्ष 2013 में उत्तरी अमेरिका में स्थित मैकिनले पर्वत चढ़ने वाली ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही है। अगला क्वेश्चन है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंधों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका उत्तर होगा 6ठी अनुसूची में। अनुसूचियों के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो पहला अनुसूची है उसमें भारत के राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्र जो हैं संघ क्षेत्र उनके बारे में वर्णन है। दूसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में वर्णन है। तीसरी अनुसूची में इन अधिकारियों पदाधिकारियों के शपथ के बारे में है। चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, आवंटन के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी हुई है। 6ठी अनुसूची के बारे में मैंने अभी बताया। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं से जुड़ी हुई है। आपको मालूम है कि जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, बाद में उनमें 8 भाषाएं जोड़ी गई। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची ये जो है इसको प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। 11वीं सूची पंचायती राज्यों के विषय में है और 12वीं जो और अंतिम जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं के प्रशासन से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो वर्तमान में भारत का स्थान जो है 108 है। फीफा के बारे में बात करते हैं तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा की जो वर्तमान रैंकिंग है इसमें बेल्जियम पहले स्थान पर, फ्रांस दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। फीफा ने विश्व कप का आयोजन 1930 से शुरू किया और उसके बाद से लगभग हर 4 साल में इस विश्व कप का आयोजन होता है। लेकिन 1942 और 1946 में वर्ल्ड वार के कारण ये खेल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ किसने समझौता किया? और इसका उत्तर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में बंसल ब्रदर्स जो हैं बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने की थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। अभी इस वीडियो में आपने 15 क्वेश्चन के बारे में जाना। 15 क्वेश्चन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे उनके बारे में जाना। लगभग आपने यहाँ पर 75 क्वेश्चन के बारे में बढ़िया से जाना है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हम जो पहले भी कहते हैं वो आज भी कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।